नमस्कार साथियों, हरिओम, ओम नमः शिवाय। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुत्व जिंदाबाद। साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने चला हूँ आप लोगों के सम्मुख। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का अध्याय, आज का चैप्टर, आज का पोस्ट पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, एक प्यारा सा शेयर कर दीजिएगा साथियों, और दीजिए हर हर महादेव, जय श्री शंकर शंभू की। क्योंकि आज मैं बात करने चला हूँ शंभू बाबा की। शंभू बाबा की बात ये करने चला हूँ, वो कितने बड़े ज्ञानी थे, ध्यानी थे, दानी थे। ज्ञानी ध्यानी सभी थे, लेकिन दानी कितने बड़े थे। हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम क्या कहते हैं, कुछ दिनों के लिए रहेगा फिर चला जाएगा। फिर जब उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है तो उसकी हम सोचते हैं यार ये कब जाएगा, मतलब हम उससे उबने लगते हैं। अब देखिए मेरे शंभूनाथ ने क्या किया, मेरे आराध्य ने क्या किया। मेरे आराध्य ने ये कर दिया कि अपना निवास स्थान घर में आए हुए पहले दिन, जब हम गृह प्रवेश करते हैं ना, तो पहले दिन आए हुए पंडित जी को वो गृह दान कर दिया। तो साथियों, घर दान कर दिया तो वो गए कहाँ, अब उन्होंने घर दान तो कर दिया, वो गए कहाँ वो बताता हूँ। साथियों, भाइयों बहनों, बात कर रहा हूँ सोने की लंका की। मेरे भाइयों मेरे बहनों, सोने की लंका मेरे भगवान भोलेनाथ जी की थी। कैलाशवासी कहते हैं उनको, लेकिन वो लंकावासी भी थे। लंकावासी इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि गृह प्रवेश के दिन ही रावण ने उनसे लंका ले ली, तो उनको लंकावासी नहीं बोला जाता। लेकिन लंका थी मेरे परम आराध्य भोले शंकर जी की। हुआ क्या था वो बता रहा हूँ मैं आपको। आज समझने की कोशिश कीजिएगा और मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको। आज का मैटर थोड़ा लंबा जरूर बनेगा, लेकिन पूरा समझिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो, तभी पसंद आएगा। एक कमेंट, एक लाइक, एक शेयर कर दीजिएगा साथियों। मिलते हैं आपसे वीडियो के बाद। अब हुआ क्या था साथियों, हुआ क्या था, हुआ ये था कि रावण एक तो परम भक्त शिव जी का था और महापंडित भी था, परम ज्ञानी भी था। तो भोले बाबा ने रावण को गृह प्रवेश के लिए, कि आप पंडित जी के नाते गृह प्रवेश के लिए रावण को अपनी लंका में बुलाया कि रावण जी आप आइए, पंडित जी आप आइए, रावण महाराज आप आइए, पंडित महाराज आप आइए, और मैंने लंका में गृह बनाया है और आप इसका गृह प्रवेश कराइए। जैसे हम लोग अपने पंडित जी को, अपने पुरोहित जी को घर में बुलाते हैं, उसी प्रकार से ठीक मेरे परम आराध्य शिव शंकर भगवान जी ने भी लंकाधिपति पंडित रावण को अपने घर में बुलाया कि आप आइए, कराइए। और साथियों, शिव जी से उसी दिन गृह प्रवेश में चाल चलकर रावण ने वह लंका को अपने लिए ले लिया। रावण ब्राह्मण वेश में तो था ही था, शिव जी के पास गया और उसने शिव जी से सोने की लंका को दान में ले लिया, और शिव जी ने उसे सोने की लंका को दान में दे दिया। और मेरे परम आराध्य भगवान शिव शंकर दयालु थे, बहुत परम आराध्य थे, सबके ऊपर भक्ति, वो अपने हर भक्त को, अपने हर चाहने वाले को दया दृष्टि से देखते थे। तो उन्होंने रावण को एक ही बार कहने पे लंका दे दी। अब साथियों, बात करते हैं कि लंका बनी क्यों थी। क्योंकि सबको पता है कि कैलाशवासी थे, कैलाश में रहते थे, पर्वत में रहते थे, हिमालय में रहते थे, तो लंका क्यों बनी थी, ये भी तो मैटर है। क्योंकि शिव जी ने तो शुरू से कैलाशवासी से जाना गया उनको, तो उन्होंने सोने की लंका का निर्माण क्यों कराया, ये सवाल भी तो उठता है ना। इस सवाल का जवाब भी मैं दे देता हूँ। साथियों, लंका इसलिए बनी थी क्योंकि कैलाशवासी जो थे वो पर्वत में रहते थे, हिमालय में रहते थे, कैलाश पर्वत में रहते थे। वहाँ मेरे कैलाशवासी को, मेरे शंभूनाथ को हर चीज का, हर ऋतु का, हर चीज मीन्स हर ऋतु का, जैसे 6 ऋतुएं होती है, सर्दी, गर्मी, ठंडी, बरसात, शिशिर, हेमंत, सब होती है। इन सब ऋतुओं का सामना करना पड़ता था, क्योंकि भाई कैलाश पर्वत में तो कोई लेंटर नहीं पड़ा था, 4 दीवारी नहीं थी, महल नहीं थे, बंगले नहीं थे, तो उनको वहाँ पर हर ऋतुओं का सामना करना पड़ता था। और इन्हीं ऋतुओं से बचने के लिए, ठंड, गर्म, बरसात, शिशिर, इन ऋतुओं से बचने के लिए, इन लू से बचने के लिए, लू चलती है ना, लू वगैरह से बचने के लिए उन्होंने लंका का निर्माण कराया था कि जब कोई ऐसा समय आएगा, जब कोई ऐसा काल आएगा जिसमें हमने उस समय से, उस ऋतु से बचना पड़ेगा, तो हम लंका में रहेंगे। भाइयों बहनों, ये जो लंका थी, ये शिव जी ने माता पार्वती जी के कहने पर बनवाई थी।
और माता पार्वती जी ने कहा कि लोग भवनों में रहते हैं, मकानों में रहते हैं, बड़े बड़े लोगों के पास जो महल है, आप जंगल में क्यों रहते हैं, हम लोग जंगल में क्यों रहते हैं। तो इस प्रकार की जब बात कही मेरी माँ पार्वती ने भोले शंकर से, तब भगवान भोले शंकर ने इस लंका का निर्माण करवाया। अब साथियों, जब लंका का निर्माण हुआ तो बात आई गृह प्रवेश की, क्योंकि हर कोई गृह प्रवेश कराता है, गृह प्रवेश के लिए बुलाता है। तो बात आई गृह प्रवेश की। शिवजी महाराज जी ने पूरी सोने की लंका बनवा दी। गृह प्रवेश के लिए बुलाया गया रावण को कि आप आइए हमारे यहाँ गृह प्रवेश करवाइए। अब साथियों हुआ क्या, जब गृह प्रवेश हो गया शिवजी ने लंका का गृह प्रवेश करवाया रावण महाराज जी से, पंडित जी से। बोला प्रभु आप दक्षिणा बताइए। उन्होंने कहा रहने दो महाराज, आप दक्षिणा नहीं दे पाओगे। बोला नहीं दक्षिणा तो मैं दूंगा, आप बताओ। बोला नहीं आप दक्षिणा नहीं दे पाओगे। रावण ने बोला, पंडित जी ने बोला कि आप दक्षिणा नहीं दे पाओगे। अरे बताओ ना, अरे बताओ तो, अरे नहीं, अरे बताओ तो, अरे रहने दो, अरे छोड़ दो, अरे कोई बात नहीं बताओ। रावण कहने लगा आप छोड़ दो, मेरी दक्षिणा आप दे ही नहीं पाओगे। वो कहने लगे आप बताओ, मैं दूंगा, आप बताओ। तो आप मुँह तो खोलो कि आपको दक्षिणा कह दीजिए। शिव जी ने कहा प्रभु मैंने आपको ब्राह्मण रूप में बुलाया है, आप जो भी कहेंगे मैं आपको जरूर दूंगा, अवश्य दूंगा। आप बोलिए, मुंह तो खोलिए, बोलिए तो सही आप क्या लेंगे। फिर बहस हुई कि नहीं रहने दीजिए, कोई बात नहीं, छोड़िए, फिर कभी नहीं। उन्होंने कहा नहीं आप बताइए कि आप क्या लेंगे, मैं आपको अभी देना चाहता हूँ। इस प्रकार की बहस चली बहुत देर तक। तब रावण ने बोला कि महाराज आपने जो सोने की लंका का निर्माण करवाया है, इस लंका को आप आज ही मुझे दान स्वरूप में दे दीजिए। और मेरे भोलेनाथ जी, वो तो थे ही भोले, उनका नाम ही भोले। शिव जी ने कहा तथास्तु, और दे दी लंका रावण को। बोला ले जाओ आप लंका। तुरंत उसी दिन रावण को सोने की लंका दे दी। और साथियों आपको एक बात और बता दूं, शिव जी से रावण को लंका लेने का स्वार्थ क्या था, कोई छल कपट नहीं था। वो ये स्वार्थ था कि मैं लंका ले लूंगा, लंका में मैं भी रहूंगा और मेरे साथ शिव जी भी रहेंगे, तो मैं नित्य प्रतिदिन शिव जी के दर्शन किया करूंगा। मात्र इस बात के लिए लंका को लिया गया रावण ने शिव जी से। लेकिन हुआ क्या, शिव जी ने दान दी हुई चीज में रहना उचित नहीं समझा। वो चले गए वहां से, कैलाशवासी बन गए, कैलाश में चले गए और रावण को पूर्ण लंका दे दी। साथियों इस कहानी को भी मैं संक्षेप में सुना रहा हूँ। ये कहानी बहुत बड़ी है, इसका एक अध्याय और बनाऊंगा, जरूर आपको बताऊंगा। साथियों नमस्कार, जय श्री राम। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और लिख दीजिएगा हर हर महादेव, जय श्री शंकर शंभू की, कैलाशपति वासी की जय। Subscribe and stay tuned with us.